एक कहावत है अंग्रेजी की, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। सभी अच्छी चीजों को एक ना एक दिन खत्म होना होता है। इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी से अच्छी चीजें कम ही हुई हैं। 2015 में जब कोहली ने MS धोनी से टेस्ट टीम की बागडोर ली थी, तब इंडियन टीम इस फॉर्मेट में दुनिया में 7वें नंबर पर थी। आज वो पहले नंबर पर है। कोहली से पहले घर से बाहर इंडिया हार से बचने के लिए खेलते थे, लेकिन उनके कप्तान बनने के बाद इंडिया हर हालत में जीतने के लिए खेलने लगे। ऐसा मंत्र उन्होंने टीम पे मारा कि प्लेयर्स की खाली दाढ़ियां ही नहीं बढ़ी, उनके फिटनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अग्रेशन में भी इजाफा हुआ। क्या था वो मंत्र? किस्सा क्रिकेट के इस एपिसोड में आज हम इसी पर फोकस करेंगे। कोहली द कैप्टन को समझने के लिए कोहली द पर्सन को समझना बेहद जरूरी है। वेस्ट दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर ये लड़का कैसे इंडियन क्रिकेट का बादशाह बन गया, ये कहानी खुद में बड़ी इंस्पायरिंग है। मुमकिन है उनके जीवन का ये वाकया आप सुन चुके होंगे, मगर फिर भी इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिपीट करना ही नहीं, इसको अंडरलाइन करना, और अगर आप उभरते हुए खिलाड़ी हैं तो दिलो ज़हन में उतारना लाजमी है। कोहली की शख्सियत को इसके बगैर जाना ही नहीं जा सकता। वाकया दिसंबर 2006 का है। कोहली तब 17 साल के अनजान से खिलाड़ी थे और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। दिल्ली की हालत पतली थी, 5 विकेट्स सस्ते में निपट गए थे, मगर दिन का खेल खत्म होने के वक्त कोहली पिच पर डटे हुए थे। उस रात कोहली के फादर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। कोहली कहते हैं उस रात वो बिल्कुल नहीं रोए। इस पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद अगली सुबह कोहली कोटला आए और ड्रेसिंग रूम में टीममेट्स के बीच उनके आंसुओं का थमा सैलाब बह निकला। मन हल्का हुआ तो मुंह धोकर वो मैदान में उतरे और इनिंग्स रिज्यूम की। शतक तो नहीं बना सके, लेकिन उनकी 90 रन की इनिंग्स ने दिल्ली को हार से जरूर बचा लिया। क्या वजह रही कि बाप की मौत के चंद घंटे बाद कोहली मैदान पर वापस आ गए? वो कहते हैं कि उनके दिमाग में एक ही चीज थी, इंडिया खेलना है और अपने फादर का ड्रीम पूरा करना है। जज्बे की इससे बड़ी मिसाल खेल के मैदान पर देखने को नहीं मिलेगी। इस वाकये के 1.5 साल के भीतर 2008 में कोहली ने जूनियर वर्ल्ड कप जीता और फिर 2011 में वो सीनियर क्रिकेट में वर्ल्ड कप विनर बन गए। महज 22 बरस की उम्र में उन्होंने क्रिकेट की बुलंदियों को छू लिया। कामयाबी के बारे में एक शायर ने बड़ा खूब लिखा है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों को छूना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। कोहली न केवल बुलंदियों तक पहुंचे, बल्कि वो उन पर बने रहे, या ये कहें कि उससे भी आगे गए। I've always believed in myself. I've always believed in my heart that if I work hard 120% every day of my life, I'm not answerable to no one. And I think the reason I thank my teammates is because they bought into it, and we all play with that kind of attitude. We don't care about what happens outside that change room door. और इसके पीछे जितनी अहमियत उनकी स्किल्स की रही, ठीक उतनी ही उनकी फिटनेस की भी रही। दिलचस्प बात यह है कि कोहली के लिए फिटनेस हमेशा से इंपॉर्टेंट नहीं थी। इनफैक्ट ये लेट करियर कोहली जो फिजिकली इतने तराशे हुए नजर आते हैं, वो शुरू में ऐसे नहीं थे। उनकी पुरानी पिक्चर्स देखें तो आपको एक चबी टीनेजर दिखाई देगा। कोहली के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया 2013 में। पहले उनके लिए ट्रेनिंग का मतलब हुआ करता था सिर्फ बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स। खाने पीने के मामले में वो बेफिक्रे हुआ करते थे, आलू के पराठों के शौकीन थे। फिर 2012 की IPL में उन्हें लगा कि वो उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जितने की कर सकते हैं। उन्हें लगा कि उनकी बॉडी वो सब नहीं कर पा रही है जो उनका माइंड उसको करने के लिए बोल रहा है। उनका रिएक्शन टाइम, उनकी मूवमेंट स्लो थी, और एक बैट्समैन के लिए ये चीजें बड़ी क्रूशियल होती हैं। कोहली कहते हैं कि उन्होंने एक दिन खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को इससे अच्छा दिखना चाहिए, फिटर दिखना चाहिए, बेहतर दिखना चाहिए। जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना ज़रूरी था,
क्योंकि हमारा खेल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बात उनके दिमाग में घर कर गई। कोहली 5 फीट 9 इंच लंबे हैं और उस वक्त वो 84 किलो के हुआ करते थे। बॉर्डर लाइन ही सही मगर ओवरवेट थे। लेकिन उसके बाद कोहली ने ऐसे जुनून के साथ फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की और अपनी खुराक को बदला कि 8 महीनों में उनका वजन 11 किलो कम हो गया। 84 से सीधे 73 किलो पर आ गए। इसका सीधा इंपैक्ट उनकी बैटिंग पर पड़ा। रिएक्शन टाइम तेज हो गया और जो शॉट्स पहले मिस हो रहे थे वो अब बल्ले के बीचों बीच से निकलने लगे। फिटनेस की वजह से विराट की रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी हो गई। 1 रन को 2 में और 2 को 3 में तब्दील करने लगे और बगैर फ्रीक्वेंटली बड़े शॉट्स का रिस्क लिए उठाकर मारे वो टीम को जिताने लगे। आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते। इंडिया के पास 2 ही बड़े फिनिशर आए हैं, MS धोनी और विराट कोहली। दोनों के गेम को फिनिश करने का अंदाज अलग था। जहां धोनी गेम को आखिर तक लेकर जाते थे और फिर यह देखते थे कि प्रेशर को वो ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं या कि बॉलर, वहीं कोहली का फलसफा अलग था। वो अपनी रनिंग से और हर दूसरे ओवर में बाउंड्री से गेम को प्रेशर सिचुएशन तक जाने ही नहीं देते थे, पहले ही निपटा दिया करते थे। जब वो कप्तान बने तो फिटनेस का यही जुनून उन्होंने अपने टीममेट्स में भी भरा। मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, आप इनके कोहली के कप्तान बनने से पहले और कोहली के कप्तान बनने के बाद के स्टैट्स उठाकर देखिए, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। टीम में यह समझिए कि एक कोहली नहीं बल्कि 11 कोहली हो गए और इसका सीधा असर इंडियन टीम के रिजल्ट्स में देखने को मिला। तो जीतने का जज्बा और फिटनेस ये कप्तान कोहली की सबसे बड़ी लेगेसी रहेंगी। क्रिटिक्स कह सकते हैं कि इंडियन टीम ने उनके अंडर क्या जीता, कौन सा किला फतेह कर लिया, कौन सा मैदान मार लिया। फेयर पॉइंट, कोहली ने कोई टाइटल नहीं जीता मगर उन्होंने टीम को एक प्रोसेस दिया है। प्रोसेस है तो रिजल्ट्स भी आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो यकीनन ट्रॉफीज भी आएंगी। और अगर फ्यूचर में इंडियन टीम कोई खिताब जीतती है तो गौर से देखिएगा, कोहली हो या ना हो, उस टीम में आपको कोहली का अक्स जरूर दिखेगा।